हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज मैं कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। सो चलिए देखते हैं अभी आपके पार्टनर वो जो आपके साथ कनेक्शन में है, चाहे रिलेशनशिप में है या नहीं है, चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वो पर्सन यहाँ पर आपके लिए क्या एक्शन लेगा, आने वाले समय में उनके क्या एक्शन होंगे, नेक्स्ट एक्शन होंगे। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। सरेंडर, ट्रस्ट, एक्शन, द मैस्कुलाइन। मैं 4 कार्ड ही लूंगी, 4 कार्ड ही लूंगी, ठीक है जी। प्रोटेक्शन का भी ले लेती हूँ, एक कार्ड और ले लेती हूँ। रिलीज। ये पार्टनर यहाँ पर कुछ रिलीज कर रहा है, ये पार्टनर, ठीक है। ये आपको देखता आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो, ठीक है। और ये पर्सन अपनी ब्यूटी पर वर्क कर रहा है, ठीक है, नेचर के साथ रहता है काफ़ी ज़्यादा। ये एक फ्रूटफुल रिजल्ट चाहता है इस रिलेशनशिप में, और इसको ट्रस्ट है यूनिवर्स पर। इसने सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास सरेंडर का कार्ड है, और यहाँ पर सरेंडर, ट्रस्ट, एक्शन, द मैस्कुलाइन, प्रोटेक्शन। इस इंसान ने सरेंडर किया यूनिवर्स को, आपको और अपना रिलेशनशिप, ठीक है। आपका और अपना रिलेशनशिप इसने खुदा के आगे सरेंडर कर दिया। भाई मुझे अब वो कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई डिमांड नहीं है। अगर मेरे पार्टनर को मेरी ज़िंदगी में आना है तो यूनिवर्स ही लेकर आ सकते हैं। इसका पूरा जो एक कहती है ना, पूरा इसका नज़रिया है, सब चेंज हो चुका है। ये पार्टनर को पास्ट में लगता था मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये कर लूँगा, मैं चाहूँ तो वो कर लूँगा, लेकिन यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर ये कुछ भी नहीं कर पा रहा, ठीक है जी। इसको समझ आ रहा है कि यहाँ पर मेरी ज़िंदगी में जो भी हलचल होगी, जो भी इंसान मुझे यूनिवर्स देगा प्यार के लिए, लव के लिए, वो यूनिवर्स ही देगा, और मेरा अपना कोई रोल नहीं है। चाहे भले ही मेरे पास हज़ारों चॉइसेस हो, लेकिन मैं किसी को चूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है अगर मेरा रिलेशनशिप वहाँ पर नहीं बनना, तो समझो यहाँ पर एक मेरी ये गलती होगी, क्योंकि इसको लग रहा है कि मेरा रिलेशनशिप वहीं बनेगा, यहाँ पर खुदा चाहता, यूनिवर्स चाहता। पहली बात, ये आपसे प्यार करता है, ठीक है। ये डिस्टॉर्टेड रहा बहुत ज़्यादा टाइम, ये एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में रहा, ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग नेचर में रहा, बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ, लड़का है तो लड़कियों के साथ घूमना, लड़की है तो लड़कों के साथ बातें करना, फ्लर्टिंग नेचर रहा इसका। लेकिन अब इसको समझ आ गया है इसका आउटकम क्या है, कुछ भी नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसको लग रहा है मैं जैसा जैसा लोगों के साथ चीट करता गया, वैसा वैसा कर्मा मेरे सामने इकट्ठा होता रहा। तो ये आपके और अपने रिलेशनशिप को ये यूनिवर्स को सरेंडर कर चुका है। इसको ट्रस्ट है यूनिवर्स पर कि भले ही हम दोनों आज जुदा हैं, दूर हैं, लेकिन एक न एक दिन हम दोनों साथ जरूर होंगे। ये लेकिन हालांकि बहुत उदास है आपके बिना, बहुत तन्हा फील करता है, ये कोई एक्शन नहीं लेगा। इसका दिल चाहता है एक्शन लूँ, लेकिन नहीं ले रहा, क्योंकि ये यूनिवर्स के एक्शन की वेट कर रहा है, ये यूनिवर्स की तरफ से एक्शन चाहता है। इसको लग रहा है यहाँ पर अगर रिलेशनशिप में कुछ बनना है तो यूनिवर्स की ही इसको बना सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये यूनिवर्स के एक्शन की वेट कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने ही आपको इससे मिलवाया था, ये जानता है, ठीक है। इसने सोचा भी नहीं था जब आप इसको मिले थे। द मैस्कुलाइन, जी आपका मैस्कुलाइन है भाई, तो इसने सोचा भी नहीं था जब आप इसको मिले थे। इसकी लाइफ में बहुत सी ऑप्शन है, ठीक है। इसने देखिए यहाँ पर ये यूनिवर्स को सरेंडर इसलिए कर बैठा है अब, क्योंकि इसको यूनिवर्स पर ट्रस्ट है कि यूनिवर्स इसके लिए बेटर ही देंगे इसको, क्योंकि पास्ट में इसने कोई एक्शन लिया था। ये मैस्कुलाइन, इसके पास 2 बैंड थे, देखिए 2 बैंड है यहाँ पर, इसके पास 2 बैंड, और इसने किसी एक को चूज़ कर लिया, अपनी मर्जी से चूज़ कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पर चीज़ें ख़त्म हुई है, या इसको पेन मिली है, ठीक है जी, एंडिंग हुई है, एक उदास है ये बंदा, ठीक है। अब ये किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता है, ठीक है जी। और इसको लगता है मैंने गलत किया, मैंने गलत इंसान को चूज़ कर लिया, ये खुद का माइंड चलाकर जो मैंने किया गलत किया। अब ये अपने माइंड से नहीं सोचना चाहता, इसको लग रहा है मैं किसी जर्नी में हूँ,
अब ये कोई एक्शन नहीं खुद के लिए लेना चाहता, क्योंकि इसे लगता है यूनिवर्स ही एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके पास भले ही हजारों ऑप्शन हो, ये किसी को चूज नहीं कर पाएंगे, इसको लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसने किसी को बेतहा मोहब्बत दी थी, लेकिन उस इंसान ने इसको पेन दी है। ठीक है जी, आपके अलावा किसी से इसने प्यार किया हो सकता है, ठीक है, इसको पेन मिली है, यहाँ पर दर्द मिला, तन्हाइयाँ इसके मुकद्दर में। तो ये जो पर्सन है यूनिवर्स को सरेंडर कर कर बैठा है, इसको आपकी बहुत याद आ रही है, प्रोटेक्शन, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसको लग रहा आप तन्हा हो, अकेले हो, आप बहुत उदास हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट गुजरा है, कोई ऐसा पल गुजरा है, यहाँ पे आप काफ़ी पेन में रहे हो, ये आपको ना प्रोटेक्ट करना चाहता है। ठीक है जी, या तो इसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, दूसरा सिनारियो, इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है, जो इसके बिना अधूरा है। ठीक है, ये प्यार आपसे कर रहा है, लेकिन ये चाहकर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता, उसकी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता, क्योंकि वो इंसान पूरा का पूरा इस पर डिपेंड है। ठीक है जी, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, ये उसके साथ इसको रहना पड़ रहा है, ये उसका बोझा ढो रहा है, लेकिन ये आपको दूर से देख रहा है, ये आपसे प्यार कर रहा है। दो सिनारियो यहाँ पर। ठीक है जी, जो आपका होगा अपने हिसाब से लीजिएगा। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, इसको ले लेते हैं। क्लैरिफाई द सरेंडर, क्लैरिफाई द सरेंडर जी, क्लैरिफाई द ट्रस्ट, क्लैरिफाई द एक्शन, क्लैरिफाई द मैस्कुलाइन, इतने नहीं, इतने नहीं, इतने नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, क्लैरिफाई द मैस्कुलाइन। मेरे चैनल पर आकर गाइस बैड कमेंट करने बंद कर दो, नहीं तो कर्मा बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है जी, ना तो मैं अपनी जगह से कभी हिलती हूँ लोगों की बातों में आकर, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। किसी के भी चैनल पर जाते हो, मेरे क्या, आप ये समझो कि किसी के भी आप चैनल पर जाते हो, गलत कमेंट करते हो वहाँ पर, ठीक है, किसी को पेन पहुँचती है आपकी तरफ से, तो यहाँ पर आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो, अपने लिए खाई खोद रहे हो। चाहे भले ही कोई इंसान हो, कोई भी हो जिसका यूट्यूब चैनल है, आपको नहीं पता चैनल बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और सबसे बड़ी बात यूनिवर्स का सपोर्ट होना चाहिए, तभी चैनल बिल्डअप होगा, तभी चैनल ग्रोथ करेगा। हज़ारों लोग आते हैं यहाँ पर यूट्यूब पर अपना लक आजमाने के लिए, जैसे आते चले जाते हैं। जब तक यूनिवर्स खुदा नहीं चाहता तब तक कोई पब्लिक से बात नहीं कर सकता, पब्लिक के सामने नहीं आ सकता, रूबरू नहीं आ सकता। सो आपको किसी को हक नहीं है उसके करियर पर, उसके काम पर उंगली उठाने का, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है जी, सो इस चीज़ का आप ख्याल रखो, कर्मा मत आपको मिले, मैं इसीलिए आपको इग्नोर करती हूँ, लेकिन मुझे सब पता है मेरी पीठ के पीछे कौन क्या करता है। प्रोटेक्शन, क्लैरिफाई प्रोटेक्शन। सो किसी के चैनल पर जाकर बैड कमेंट मत कीजिए। ठीक है जी, ये पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहता स्ट्रांगली, ये इमोशनल है आपके लिए, लेकिन उदास है, अकेला है, ये आपको मिस भी करता है। ठीक है, ये आपको कोई ऑफर देना चाहता है, लेकिन वजह यहाँ पर मैंने बोला दो पार्टियों में जगल कर रहा, किसी की इस पर जिम्मेदारी हो सकती है, इसलिए इसने पेशेंस रखे हैं। ये पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा, इसने यूनिवर्स को सरेंडर किया हुआ है कि अगर तुम्हारी इच्छा है मैं यहीं रहूँ तो मैं यहीं रहूँगा, अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं अपने पार्टनर से मिलूँ तो मैं मिलूँगा। इसने सब कुछ यूनिवर्स को सेंड किया हुआ है, सरेंडर किया हुआ है। ठीक है जी, सो अभी देख लेते हैं यहाँ पर 4 कप्स क्यों आया। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, इतने नहीं लूँगी आर्कएंजल। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, आर्कएंजल गैब्रियल, एक ही कार्ड। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटाकल, क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी गुड। क्लैरिफाई द हेरोफेंट, क्या बात है, 1 बाय 1 आ रहा। क्लैरिफाई 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये हैंगमैन है,
ये हैंग्डमैन की सिचुएशन में है, आपके साथ टोटली ब्रेकअप हुआ है या इसका थर्ड पार्टी के साथ अभी अभी ब्रेकअप हुआ। ठीक है जी, कुछ लोगों की फैमिली के साथ उनका ब्रेकअप हुआ है, ये पार्टनर को कहीं ना कहीं से पेन मिली है। ठीक है जी, सो ब्रेकअप हुआ, हैंग्डमैन की सिचुएशन में है ये बंदा। ठीक है, अगर फैमिली से हुआ है तो ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, ये पर्सन सिंगल हो सकता है और इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन है और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहा है। इसको लग रहा है मेरा दिल तुमने क्यों तोड़ा, और ये आपकी दुनिया में एक एंट्री चाहता है। आप इनकी दुनिया हो, ये रिग्रेट में है कि जो इन्होंने पास्ट में आपको छोड़ा, आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिया। इनकी लाइफ में अब ये सिंगल रहना पसंद करता है। इसको लग रहा है अगर यूनिवर्स ने मिलाना चाहा किसी के साथ मिलाएगा, अदरवाइज मुझे खुद से कोई कोशिश नहीं करनी, चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं है इसको लव के रिगार्डिंग कोई ऑफर नहीं मिलता, ऑफर इसको बहुत से मिलते हैं लेकिन ये चूज नहीं करता क्योंकि इसको पता है वहां जाकर क्या करूंगा, पेन मिलेगी। इसको पता है यूनिवर्स साइड कर देगा, इसलिए ये मैस्कुलिन जो है वो जरा सोच रहा। ये जो पर्सन है यहाँ पर पेशेंस रख कर बैठा हुआ, यूनिवर्स को सरेंडर किया हुआ। इसने यहाँ पर क्या किया है, इसने 4 ऑफ कप्स, इसने आपको रिजेक्ट कर कर न्यू बिगिनिंग की। ठीक है जी, तो दूसरा अब इसको लग रहा है अगर मैं खुद से जाऊंगा तो आप इसको रिजेक्ट करोगे, या तो आपने इसको पूरी तरह से टोटली रिजेक्ट कर दिया है, ऐसी फीलिंग आपने फील करवाई है, आपने इनको फील करवाया कि आप किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर चुके हो। सो इसने अपना जो रिलेशनशिप है यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। भाई मेरा पार्टनर अगर तुम चाहते हो तो दो। ये बहुत ज़्यादा दुआ प्रार्थना करता होगा या करती होगी आपको पाने के लिए। सो यहाँ पर ट्रस्ट, इसने आपका ट्रस्ट तोड़ा। फैमिली की वजह से इसने यहाँ पर कोई एक्शन लिया जिसकी वजह से यहाँ पर आपको पेन पहुँची। आप इनके साथ मैरिड हो सकते हैं, अदरवाइज ठीक है आपके 1 चाइल्ड हो सकता है। इसने आपको पेन दी, आपके 2 चाइल्ड हो सकते हैं। सो इस इंसान ने आपको पेन दी है, इस इंसान ने एक गलत स्टेप की वजह से, एक जो भी स्टेप लिया गलत, उस वजह से आपको काफ़ी तकलीफ पहुंची है। ठीक है जी, सो इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। तो दूसरा ये अब आपका ट्रस्ट जीतना चाहता है क्योंकि आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो चुके हो और ये पार्टनर थोड़ा सा इतना स्टेबल पर्सन नहीं है। ठीक है जी, ये जो पर्सन है यहाँ पर ये आपको मनाने के बारे में सोच रहा, कोई एक्शन लेना चाहता, लेकिन इसको डर है कि कहीं मैं कोई गलत एक्शन ना ले लूँ। सो ये यहाँ पर आपको कोई प्रपोजल देने के बारे में भी सोच रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो इसको करियर में बहुत से ऑप्शन मिलते हैं लेकिन यहाँ पर ये चूज़ नहीं कर पाता। इसकी फैमिली ग्रीडी हो सकती है। ठीक है, या तो इनको मैरिज के रिगार्डिंग बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आ रहा, फैमिली ही इनकी लेकर आ रही है। ये सिलेक्ट नहीं करता, किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहता क्योंकि ये आपकी वेट करता। ये आपके साथ शादी करना चाहता है और ये आपके साथ मूव ऑन करना चाहता है, लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है। आप डाइवोर्सी हो सकते हो, आपके 5 चाइल्ड हो सकता है, अदरवाइज जहाँ पर ये पार्टनर के 5 चाइल्ड हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है। ये अगर आप सिंगल से थे तो ये शादी करना चाहता है। ठीक है जी, सो आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो ये देख रहा है कि आपने अपनी फैमिली के लिए इसको रिजेक्ट कर दिया, आपने अपनी मैरिड लाइफ के लिए कोई एक्शन लिया। इनको लग रहा है आपने गलत किया, आपने इनकी इमोशनल साइड का मजाक उड़ाया है। ठीक है जी, सो ये जो पर्सन है यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपके साथ फील कर रहा है। ये किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता, ये डिवाइन टाइम का इंतजार कर रहा, ये यूनिवर्स का एक ट्रस्ट जीतना चाहता, यूनिवर्स से प्रे करना, दुआ करना, टाइम टू टाइम उससे बातें करना। और ये यूनिवर्स से एक चाहता है कि यूनिवर्स मेरे रिलेशनशिप के लिए कोई एक्शन ले, यस एक्शन ले यूनिवर्स। तो यहाँ पर ये डिवाइन टाइम का इंतजार कर रहा है। इसको खुदा पर बहुत ट्रस्ट है, यकीन है कि एक ना एक दिन वो मेरा प्यार मेरे ज़िंदगी में ज़रूर लेकर आएगा, लेकिन ये आपके लिए इमोशनल बहुत है। ये डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहा। इसको लग रहा है अगर मैं मैस्कुलाइन हूँ, अगर डेस्टिनी ने मिलवाना चाहा है हमें तो ज़रूर मिलाएगी। इसको उस घड़ी का, उस पल का इंतज़ार है जिस पल आप इसकी ज़िंदगी में आओगे। ठीक है, भले ही इसके पास बहुत ऑप्शन हो लेकिन ये आपको चूज़ करना चाहता क्योंकि इसने किसी को आपके ऊपर चूज़ किया था। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, इसकी लाइफ में कोई ऑप्शन थी, इसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, आपको पेन दी। इसने वादा किया था आपके साथ शादी करूंगा लेकिन की नहीं, जा तो ऑलरेडी आपके साथ मैरिड हो सकता है ये बंदा, लेकिन कुछ भी सिनारियो ये आपको छोड़ कर गया। ठीक है, ब्रेकअप कर गया है। तो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आपने इसके साथ ब्रेकअप किया हो सकता है, या इसने आपको मैरिड जानकर छोड़ा हो सकता है, ऐसा भी सिनारियो है। सो ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा नज़र रख रहा है आप पर, ये ब्रेकअप को ख़त्म कर कर आपसे शादी करना चाहता है लेकिन डिवाइन टाइम पर। ठीक है जी, ये आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहता है, जब यूनिवर्स इसको कोई सिग्नल देंगे तभी। ये शादी तो करना चाहता है आपके साथ लेकिन ये यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। इसकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन है, इसकी फैमिली है, बहुत से रिश्ते जो इसको दिखा रही है,
ये किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि किसी एक रिलेशनशिप में ये गया था, आपके ऊपर इसने चूज़ किया था, वहाँ पर बैडली बहुत ज़्यादा इनका मजाक उड़ाया गया है, इनकी इमोशनल साइड का मजाक उड़ाया गया, इनका वहाँ पर बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ। जी उसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता था, लेकिन उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। वजह पैसा थी, पैसे के लिए वो पर्सन ने किसी और को चूज़ कर लिया, कोई एक्शन ले लिया, और ये अपना इमोशन जज्बात लेकर बैठा रह गया, बैठे का बैठा रह गया। इसके इमोशन जज्बात दरे के दरे रह गए, यहाँ पर ब्रेकअप हो गया। जी तनहा अकेली होगी, कहाँ शादी करने वाले थे, कहाँ तनहा हो गया। सो यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ। सो इसने, यूनिवर्स चाहता है ये आपको प्रोटेक्ट करे आके, ठीक है, आप तो सिंगल हो, अकेले हो, ये आपके साथ मूव ऑन करे, आप सेल्फ लव करो। ऐसा इसके साथ इसलिए हुआ था क्योंकि इसने आपको छोड़ा था, आपको छोड़कर किसी और के साथ गया था। ये जब गया था आप बहुत अकेले थे, आपके साथ कोई सहारा नहीं था, इसलिए इसको सज़ा मिली, कर्मा मिला। अब ये किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता। ये बहुत सैड एनर्जी है, आज की एनर्जी मैस्कुलाइन की बहुत सैड है। ये आपको लेकर बहुत सैड है, आपकी याद आ रही है, मिस कर रहा आपको, लेकिन पेशेंस रख कर बैठा है, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहा, ठीक है। ये लेने को तो एक्शन सडनली ले ले, लेकिन ये ब्रेकअप से डरता। आप इसको ब्रेकअप, आप रिलेशनशिप को ब्रेक कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, क्योंकि आप यहाँ पर इमोशनल नहीं रहे हो, इनको ऐसा लगता है। आप आगे बढ़ चुके हो, आप सिंगल थे, इनको ये भी लगता है आपको किसी और ने प्रोटेक्ट कर दिया, किसी ने प्रोटेक्ट किया आपको, ठीक है, आप किसी की अंडर प्रोटेक्शन में हो, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा, इसलिए आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई ना कोई आपको मिल गया है, इसलिए आप इसकी तरफ नहीं ध्यान दे रहे हो। या तो आपने शादी कर ली, या शादी करने वाले हो ऑलरेडी। अगर आप मैरिड हो किसी के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इसके साथ है, तो इसको लग रहा है आप अपने पार्टनर के साथ खुश हो, और अब मैं जब आऊँगा तुम्हारी लाइफ में, तो मुझे बाहर का रास्ता दिखाओगी। अगर आप सिंगल हो या इसके साथ मैरिड थे, तो यहाँ पर ये एक्शन जरूर लेगा, लेकिन डिवाइन टाइम का इंतजार कर रहा है यूनिवर्स की तरफ से। जब इसको कोई सिनारियो, कोई साइन मिलेगा, ये एक्शन लेगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज लियो, सर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जब के पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये फील क्या करते हैं, इस टेक्स्ट से देखेंगे। ये फील करते हैं 3 ऑफ पेंटाकल प्लस द क्वीन ऑफ सोर्स। इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, इसलिए आप यहाँ पर ज़िद्दी किस्म के बने हुए हो, एक कोल्ड और डिटैच हुए हो, आप इनसे पीट कर लिए हो, अब आप इसको इग्नोर कर रहे हो, अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो। इनको लगता है कि यहाँ पर आप मगरूर हो गए हो, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ चुका है। अदरवाइज यहाँ पर इनको लग रहा है, अगर आप करियर में काफ़ी ग्रोथ कर चुके हो, तो इनको लग रहा है यहाँ पर आप बहुत अच्छी अर्निंग करने लगे हो, करियर में ग्रोथ करने लगे हो, आपके पास पैसा आ गया, इसलिए आप मगरूर हो गए हो। अब आप इनकी तरफ नहीं जाना चाहते, आप पहले की तरह आप इमोशनल नहीं रहे हो, ये फील करते, आपकी एनर्जी को फील करते। और ये आपकी बदला, जो भी आपका रूप बदल गया है, आप ऐसे हो गए हो, चेंज हो गए हो, ये बहुत उदास है आपको देखकर। ये पहले वाले प्यार को मिस करता नजर आ रहा है, और ये चाहता है आप इमोशनल होकर इसको कोई कप ऑफर करो। ये आप पर बहुत नज़र रखता है, आपको स्टॉक करता है, आपसे बात करना चाहता है, या ये आपको कोई कप ऑफर करना चाहता है, और क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, ये चाहता है आप क्लियर कट इस रिलेशनशिप पर वर्क करो, एक्शन लो कोई, ठीक है। सो इसने यहाँ पर पास्ट में किसी और को चूज़ कर लिया था, हो सकता है इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। सो अभी भी हो सकती है, ये उसके साथ हो सकता है। ये यहाँ पर मुझे लगता है इसने किसी और को कमिटमेंट, ऐसा सिनारियो। दूसरा, ये जो बंदा है चाहता आप कोई एक्शन लो, लेकिन इसको लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया है, और अब आप यहाँ पर इनके साथ इनजस्टिस कर रहे हो। आप किसी और के कमिटमेंट को या ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया, और क्योंकि इन्होंने आपसे बहुत वेट करवाई, आप थक गए थे वेट करते करते। इनको लग रहा है कि आपने किसी के कमिटमेंट को आपने एक्सेप्ट किया, और यहाँ पर आपने न्यू बिगनिंग कर ली है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर देख रहा है, आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर डाली है, ठीक है जी, यही सिनारियो मैं लूँगी। सो ये यहाँ पर मजिशियन के रूप में चीज़ों को सही करना चाहता है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा, दिमाग चला रहा, दिमाग की बत्ती जला रहा है, ठीक है। ये चाहता है आप पहले की तरह इनके कहने पर उठो बैठो, आप हंसो, जैसे आप पहले इनकी बात मानते थे वैसे मानो। ये आपके लिए, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर कोई स्पेल मैजिक यूज़ कर सकता है, लव टेक्निक यूज़ कर सकता है,
ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर आपसे दूर ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, ये आपसे प्यार करता है भले ही कोई भी सिनारियो हो। सो ये फील करता। अब और नेक्स्ट एक्शन इसके देख लेंगे क्या होंगे। ये फील करता, इस टैग को मैं रखूँ, इसी से देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन। इसके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। ये मिस करता, आपको बहुत मिसिंग एनर्जी है। ये आपके घर आ सकता है, यस। 10 ऑफ पेंटाकल, ये आपके घर आ सकता है, मिलने आ सकता है, क्योंकि आप इससे मुंह मोड़ रहे हो, आप इसको ईगो दिखा रहे हो। इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई किंग आ चुका है, जिसके पास पैसा मनी सब कुछ है, जिसकी वजह से आप स्टक हो गए हो। आपको किसी ने जस्टिस दे दिया। इसको लग रहा है अब आपको मेरे जस्टिस की, मेरे प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो अब किसी के साथ शादी करने वाले हो, जब कर ली है, इसलिए आप इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो। लेकिन ये पार्टनर यहाँ पर चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना। ये और वेट नहीं कर सकता, ये चाहता थर्ड पार्टी जाए, सडनली निकल जाए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए फीलिंग लो उसमें, ये चाहता थर्ड पार्टी चली जाए और सडनली ऐसा हो। ये डार्क एनर्जी सेंड कर सकता, स्पेल यूज़ कर सकता, कोई मंत्र उच्चारण कर सकता आपको पाने के लिए। 5 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है, ये भी स्पेल का कार्ड होता है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है, ये भी एक पेन का होता है, ठीक है। तो ये स्पेल यूज़ कर सकता है आप पर, क्योंकि आपके माइंड को चेंज करना चाहता है। ये इस तरह उदास नहीं रहना चाहता, क्योंकि आपने इसको ब्लॉक अनब्लॉक किया हो सकता है। आप रन कर रहे हो, इनसे भाग रहे हो, आपका ये रूप इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये आपसे रिवर्ट करना चाहते हैं, इनके नेक्स्ट एक्शन यही होंगे। रिवर्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये आपसे फाइट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आपकी वजह से ये बहुत रातों को जागते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं आपके साथ, पूछना चाहते तुमने किसके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस किया, आखिर अब तुम्हारा डिवाइन लव किधर गया, ये जानना चाहते हैं। तुम तो कहते थे कि यहाँ पर मैं तुम्हारा ट्विन हूँ, तुम्हारे साथ जर्नी में हूँ, लेकिन अब तुमने थर्ड पार्टी क्यों लेकर आए। ये आपसे क्लियर कट बात करना चाहते हैं। बताओ तुम्हारे पास कौन सी ऑप्शन है, तुमने किसको चूज़ किया, ठीक है। मेन मकसद इनका यही है, आपको कप ऑफर करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं। आप काफ़ी आध्यात्मिक पर्सन हो। सो ये आपके साथ फाइट करते हुए भी अच्छे नहीं लग रहे। इनको लगता है मुझे फाइट भी नहीं करनी, मैं क्या करूं, जो बीच का रास्ता निकल जाए। सो नेक्स्ट एक्शन इनकी ये कॉल मैसेज करेंगे, आपसे झगड़ा करेंगे, या तो ये आपकी फैमिली में लौट कर आएंगे, आपसे बात करेंगे, मिलने आ सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूज़न में है ये बंदा। ये सोचता है मैं खुद से कोई एक्शन ना लूँ, यूनिवर्स कोई कुछ कर दे। अभी ये यूनिवर्स पर इसने छोड़ा हुआ है, वेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स करेगा। जब देखेगा ना नहीं करेगा, तो ये खुद से कोई डिसीजन लेगा। एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ, यूनिवर्स खुद कुछ नहीं करता यहाँ पर बैठा, वो हालात ऐसे बना देता है कि कोई ना कोई एक्शन जरूर होता है, ठीक है जी। इसको ही लेना पड़ेगा। सो इतना मैं कह सकती हूँ, एक्शन इसको ही लेना होगा। अगर ये कहे ऊपर से कोई खाने के लिए गिरेगा, जब तक हम रोटी नहीं बनाते खाना नहीं खा पाते, ठीक है ना। तो जब तक हम ऐसे बैठे थोड़ी कहेंगे कि यूनिवर्स हमें देगा खाएंगे। तो जब तक हम कुछ मेहनत नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं होता। ये बैठा सोच रहा है कि यूनिवर्स करेगा, अगर मेहनत नहीं करेगा, रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़कर लड़ेगा नहीं, तो कैसे होगा। सो इसको एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लेगा तो यहाँ पर यूनिवर्स जानता है किसी इंसान से कैसे काम लेना है, उसको बखूब आता है। सो ओके जी, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर न्यू आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो। सो पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कुछ हेल्थ सही नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा लाइव नहीं आ पा रही हूँ। जैसे ही मैं सही हो जाऊँगी तो मैं लाइव आऊँगी। ओके जी, लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।